भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने के कारण माँ गंगा का नाम पड़ा भागीरथी। तो भगीरथ ने कहा, माँ मेरी 4 पीढ़ियां हो गई आपकी राह देखते हुए, आपको धरती पे लाने के लिए मेरे कई पीढ़ियों ने तपस्या किया है, लेकिन माँ आप प्रसन्न हुई है तो कृपा करके आप धरती पर आइए और मेरे पितरों का उद्धार कीजिए। माँ गंगा सबसे पहले धरती पर आई तो भगवान शंकर के जटाओं पे आई, जटाओं पे उतरी। सबसे पहले धरती का स्पर्श भगवान शंकर के जटाओं के माध्यम से हुआ है, इसलिए भगवान शंकर के साथ माँ गंगा का अत्यधिक संबंध है, अत्यधिक प्रेम है, स्नेह है। तो आज भी हरिद्वार में सप्त सरोवर नाम से वह स्थान है। गंगा 7 रूपों में विभाजन हो जाती है, 7 ऋषियों के पर्णकुटी को आज भी स्पर्श करती है। ये युगों युगों पुरानी परंपरा है, कोई आज की परंपरा नहीं है। पहले गंगोत्री धाम के जो रावल जी थे वो गंगोत्री में एक जगह गिरतांग गली, वहां से पैदल गंगाजल कलश लेकर काठमांडू भगवान पशुपतिनाथ को समर्पण करते थे। बीच में किन्हीं कारणों से अंतिम में टिहरी के जो महाराजा हैं उनके माध्यम से कलश गया, जो अंतिम जो प्रमाण है जिसका हमारे पास, उसके बाद किसी कारणवश ये बंद हो गई थी। 2000 में जब हम रावल पीठ पे आए तब से महाराज जी का सानिध्य और उनका पूरा कि नहीं राहुल जी आप करो, हम साथ खड़े हैं, वापस से हमने शुरुआत करी और 27 लीटर से शुरुआत करी, आज 1100 लीटर का कलश बनकर तैयार हो गया है। तो इसका जो मेन मकसद है कि भारत की सनातन जो संस्कृति है, जो हमारे धर्म आचरण के जो परंपराएं हैं, जो ऋषि मुनियों द्वारा जो हमारी परंपराएं रची है, ये विलुप्त ना हो, हमारे आने वाली पीढ़ी को इसका विलुप्त पता चलता रहे कि कैसे हमारे ऋषि मुनि किस परंपरा को अनुसरण करते थे। आगे हमारी पीढ़ी सुने, जब हम ही हमें अपने परंपराओं का त्याग कर देंगे तो आने वालों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। आज हम गंगा जी को सपूज्य रखेंगे, गंगा जी का ही उपचार करेंगे, मज्जन करेंगे, तभी तो आने वाली पीढ़ी को गंगा दर्शन हो पाएंगे। अगर हम ही गंगा जी को पूजना बंद कर दे तो आने वाली पीढ़ी कहाँ से दर्शन और मज्जन पालन करेगी। तो गंगा त्वम दर्शनात् मुक्ति, उसका तो इस स्कंद पुराण में आता है कि दृष्ट्वा जन्म शतम पापम पित्वा जन्म शतद्वयम, कि गंगा जी के सामने जाके खड़े हो गए तो 100 जन्म के पाप खत्म हो गए। तो हमारा परम कर्तव्य है कि भगवती गंगा जी के, हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपराएं हैं, इनका संरक्षण और संवर्धन करना हमारा प्रमुख दायित्व है। और महाराज श्री और हम पूरे प्रयासरत हैं कि हमारी परंपराएं अक्षुण्ण और अक्षुण्ण रहे, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी इसके दर्शन और मज्जन पान कर सके। जय मां गंगे। गुरुजी, ये गंगोत्री धाम से यात्रा स्टार्ट होती है और नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में जाके समाप्त होती है। इतने किलोमीटर का सफर ये यात्रा करती है और कौन कौन से इसमें पड़ाव पड़ते हैं? ये गंगोत्री धाम से भगवती गंगा जी के कपाट जिस दिन पटाक्षेप होते हैं उसी दिन महालक्ष्मी पूजा के दिन यह दिव्य गंगाजल कलश भरा जाता है और सांगोपांग विधि से पूजन होने के बाद भगवती गंगा जी की जो उत्सव डोली है उसी के साथ मुखी मठ आती है और इसका प्रथम पड़ाव उत्तरकाशी में होता है, काशी विश्वनाथ जी की नगरी में। द्वितीय पड़ाव मां मनसा देवी की चरण पादुका श्री पंचायती निरंजन के अखाड़ा के यहाँ पर होता है। तीसरा पड़ाव मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर और नारायण घाट होके 10 तारीख शाम को 5 बजे काठमांडू पहुंच जाएगी। 11 कार्तिक शुक्ल दशमी के दिन भगवान को ये जल अर्पण किया जाएगा। हर हर गंगे जय मां गंगे। तिलक पत्रिका के लिए धर्म नगरी हरिद्वार से मैं आशु शर्मा। आज हम आपको उत्तराखंड के प्रसिद्ध 4 धामों में से गंगोत्री धाम का महत्व बताने जा रहे हैं। गंगोत्री धाम का हमारे जीवन में इतना महत्व है, कहते हैं माँ गंगा के जल से हमारे सभी पापों का निवारण हो जाता है। माँ गंगा के कपाट बंद होने के बाद गंगोत्री धाम से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में एक कलश यात्रा निकाली जाती है। कहते हैं ये कलश यात्रा सदियों पुरानी है और इस कलश यात्रा के माध्यम से पशुपतिनाथ मंदिर तक माँ गंगोत्री से जो जल लेकर जाया जाता है उसी जल से पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक होता है। आखिर क्या है इस यात्रा का उद्देश्य, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है
श्री रविदेव शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो गुरुजी, गंगोत्री धाम का इतना विशेष महत्व क्यों माना गया है? धन्यवाद आशु शर्मा जी, आपने बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया है और जिससे पूरे सनातन धर्मावलंबियों को एक अच्छा संदेश भी मिलेगा और एक यहाँ का जो रहस्य है भगवान शिव और माँ गंगा का क्या संबंध है और किस प्रकार से गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद, कपाट बंद होने के बाद कहाँ कहाँ पूजा किया जाता है, कैसे कैसे पूजा की जाती है। और जो जल के विषय में आपने कहा कि यहाँ से 1100 लीटर जल प्रतिवर्ष राहुल शिव प्रकाश जी के माध्यम से लेके जाते हैं और पूरी यात्रा होती है यहाँ से। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब के लिए माँ गंगा और भगवान शंकर ये दोनों विशेष देवता है कि हमारे सनातन में इन दोनों का बहुत महत्व है। हम आदिकालीन समय से वेदों से, उपनिषदों से, पुराणों से और धर्मशास्त्रों में जिस बात का अध्ययन करते आए हैं, जिस बात का ज्ञान प्राप्त करते आए हैं, जो आज के समय में, वर्तमान के समय में उसका उजागर और उसका रहस्योद्घाटन होना बहुत जरूरी है कि इससे ये जो जल यात्रा है, कलश यात्रा है और माँ गंगा की यात्रा है, जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो उसकी फिर माँ गंगा के 6 महीने तक पूजा उस गांव में किया जाता है। जो गांव बहुत ही उत्तराखंड के, ये हमारे उत्तरकाशी जिले का हर्षिल के आसपास है वो गांव मुखवास, जहां पर माँ गंगा का पूजन किया जाता। 6 महीने तक शीतकालीन पूजा होती है और माँ गंगा का वहीं आराधना किया जाता है, उपासना किया जाता है, भगवती को प्रणाम किया जाता है, नमन किया जाता है। वहां से जब दीपावली के दिन जल भर के फिर वो कलश यात्रा प्रारंभ होती है। वो यात्रा आती है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में एक दिन का पड़ाव रहता है। वहाँ के रावल आदरणीय श्री शिव प्रकाश जी बहुत सुंदर और बहुत भक्ति भाव के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत आस्था के साथ उस कलश यात्रा को लेके आते हैं। पहला पड़ाव उत्तरकाशी के बाद फिर दूसरा पड़ाव हरिद्वार में निरंजनी अखाड़ा माँ चरण मनसा देवी के चरण पादुका में रहता है और वहाँ फिर पूजन, एक रात रुकने के बाद, पूजन होने के बाद फिर वहाँ से वो यात्रा प्रारंभ होती है। फिर शायद मुरादाबाद जाकर के एक पड़ाव वहाँ रुकते हैं। फिर वहाँ से आगे लखनऊ है, लखनऊ से गोरखपुर, गोरखपुर से फिर नारायण घाट, नेपाल का जो प्रसिद्ध तीर्थ है जहाँ पर 2 नदियों का संगम है। एक तो भगवान शंकर के ही घर से आ रही है तो माँ त्रिशूली नदी और उधर भगवान मुक्तिनाथ से आ रही है माँ गंडकी, तो कृष्ण गंगा भी जिसको कहते हैं। तो उन दोनों का समागम होता है, उन दोनों का वहाँ मेल होता है, मिलन होता है। फिर वहाँ से वो महानारायणी बन करके चलती है तो वहाँ उसका पड़ाव है। उसके बाद वो फिर सीधी वो यात्रा पहुँचती काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर प्रांगण में। वहाँ भव्य स्वागत किया जाता है और उस जल से भगवान शंकर का अभिषेक होता है। उसके बाद उस जल से पूरा साल भर भगवान शंकर के प्रातःकालीन जो स्नान है वो स्नान इसी जल से कराया जाता है और भगवान शंकर का नित्य अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव और माँ गंगा का क्या संबंध है, इस विषय में बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। क्योंकि माँ गंगा और शिव दोनों एक ऐसे पर्याय हैं। माँ गंगा शिव के बिना अधूरी है और शिव जी माँ गंगा के बिना अधूरे। क्योंकि माँ गंगा की जब भी स्मरण किया जाता है, जब भी उनको याद किया जाता है तो वहाँ शिव जी अनायास आ जाते हैं। और जब शिव जी का हम स्मरण करते हैं, शिव जी को प्रणाम करते हैं, शिव जी को नमन करते हैं, तो वहाँ फिर गंगा जल से अभिषेक। जब तक हम गंगा जल के 2 लोटे नहीं चढ़ाते, जब तक गंगा जल नहीं चढ़ाते, तब तक हमारे मन में शांति नहीं होती, हम अपने आप को शांत नहीं कर पाते। तो इससे दोनों का अनुन्यासित संबंध भी दिखता है और दोनों देवताओं में एक आपस में बहुत गहरा संबंध है जो सनातन को जोड़ती है, जो हमारे परंपराओं को जोड़ती है और हम सब को एक करने के लिए वो आह्वान करती है, हम सबको एक होने के लिए वो मार्ग प्रदर्शन करती है। माँ गंगा जब धराधाम पे आने लगी, जब भगीरथ
ने तपस्या की। वैसे तो ये कथा बड़ी लंबी है। सगर राजा के 60,000 पुत्र जब कपिल मुनि जी के श्राप से भस्मीभूत हुए थे, तो अंशुमान उनके दादा जी थे, उनसे उन्होंने पूछा कि महाराज जी, हमारे जो भाई जो आपके क्रोधाग्नि में जल के भस्म हुए हैं, तो इनका उद्धार का उपाय क्या है? तब उन्होंने, कपिल भगवान ने कहा था कि एक ही उपाय है, एक ही साधन है जो इनका उद्धार कर सकती है, वो है माँ गंगा। स्वर्ग में बहने वाली गंगा आकर के अगर इनको स्पर्श करती है तभी ये मुक्त होकर के यहाँ से जाएंगे, अन्यथा ये भस्म के ढेर बन करके यहीं रह जाएंगे और ये प्रेत योनि में चले जाएंगे। इनका उद्धार करना है तो आप गंगा को लाओ, स्वर्ग में बहने वाली गंगा, तभी इनका उद्धार हो सकता। फिर अंशुमान ने तपस्या किया, माँ गंगा नहीं आई। फिर अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप ने तपस्या किया, फिर भी माँ गंगा नहीं आई। जब भगीरथ ने तपस्या किया तो माँ गंगा प्रसन्न हुई और माँ गंगा ने कहा, बोलो बेटा भगीरथ, क्या चाहिए तुम्हें? तो भगीरथ ने कहा, माँ मेरी 4 पीढ़ियां हो गई आपकी बाट जोते हुए, राह देखते हुए आपको धरती पे लाने के लिए मेरे कई पीढ़ियों ने तपस्या किया है, लेकिन माँ आप प्रसन्न हुई है तो कृपा करके आप धरती पर आइए और मेरे पितरों का उद्धार कीजिए। तो उस समय माँ गंगा ने एक बात कही थी, भगीरथ मैं पृथ्वी में आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरे सामने 2 समस्याएं हैं। कि पहली समस्या तो ये है कि मेरी वेग इतना तीव्र है कि मैं, अगर कोई मेरा वेग रोकने वाला नहीं हुआ तो मैं इस पृथ्वी को भेदन करके रसातल चली जाऊंगी, तो तुम्हारा काम बनेगा नहीं। मैं रसातल गई तो अगर मैं दूसरी बात, अगर मैं धरती पर बहने लग भी गई तो धरती में तमाम लोग हैं जो मुझ में स्नान करने के बाद अपना पाप की गठरी को छोड़ करके चले जाएंगे, वो तो शुद्ध होके चले जाएंगे और मैं उस पाप की गठरी को लेकर के कहाँ जाऊंगी। इसलिए 2 समस्या मेरे सामने है, मैं धरती पर तो चलूंगी, लेकिन ये समस्या का समाधान कैसे होगा? तब भगीरथ ने बड़े सुंदर उत्तर दिया, माँ आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके वेग को भगवान रुद्र धारण करेंगे, भगवान शिव धारण करेंगे। वो ही एक ऐसे देव है जो आपके वेग को धारण कर सकते हैं, और वो बड़े आशुतोष है, बड़े बहुत भोले मन के हैं और बहुत सरल देवता है। मैं उनको मना लूंगा, माँ आप आने की तैयारी कीजिए। और दूसरी समस्या आपकी रही कि धरती में बहने के बाद इस पाप को लेके कहाँ जाएंगे? माँ चिंता न कीजिए, भारतवर्ष में ऐसे ऐसे साधु संत त्यागी तपस्वी विद्वान महात्मा है, जब वो आप में स्नान करेंगे तो आपको भी पवित्र बना करके प्रवाहित करने वाले साधु संत धरती पर मौजूद है। साधवो न्यासनो शांत ब्रह्मिष्ठ लोक पावना हरंत गम तेंग संगा सदस्ते हगविधरी। ऐसे ऐसे महापुरुष जब आप में स्नान करेंगे तो आपको भी पवित्र बनाने वाले धरती पर महापुरुष विद्यमान है। आप आए, आप निश्चिंत होकर के आए, आपके सभी समस्याओं का समाधान होगा। तो माँ गंगा ने कहा, ठीक है भगीरथ तुम शिव जी को मनाओ। तो माँ गंगा जी के कहने पर भगीरथ ने शिव जी की आराधना की। भगवान शंकर तो आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। 1 लोटा जल जलधारा प्रिय शिव, 1 लोटा जल कोई प्रेम से श्रद्धा भक्ति भाव से चढ़ा देता है तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर के उसको वरदान दे देते हैं। तो भगवान शंकर के तो वरदान के बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं, ऐसे कथाएं हैं जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा, तो भगीरथ ने कहा, भगवान आप तो एक मेरा कार्य पूरा कर दीजिए भगवान, आपसे मैं वरदान चाहता हूँ कि माँ गंगा धरती पर आने वाली है, उनके वेग को धारण करना है। तो सुनते भगवान शिव ने कहा, कोई बात नहीं बेटा भगीरथ, मैं माँ गंगा के वेग को धारण करने के लिए तैयार हूँ। माँ गंगा को कह दो कि वो आए, मैं तैयार हूँ। जब भगीरथ ने को ये उत्तर मिला तो भगीरथ ने माँ गंगा से प्रार्थना किया, आह्वान किया, माँ भगवान शंकर आपके वेग को धारण करने को तैयार हैं, कृपया अब आप उतरना प्रारंभ कीजिए। जब भगीरथ ने कहा तो माँ गंगा ने उतरना प्रारंभ किया। माँ गंगा सबसे पहले धरती पर आई तो भगवान शंकर के जटाओं पे आई, जटाओं पे उतरी। सबसे पहले धरती का स्पर्श भगवान शंकर के जटाओं के माध्यम से हुआ है, इसलिए भगवान शंकर के साथ माँ गंगा का अत्यधिक संबंध है, अत्यधिक प्रेम है, स्नेह है। तो माँ गंगा जैसे जटाओं पे उतरी, उतरने के बाद अब स्वर्ग में बहने वाली माँ गंगा को भी थोड़ा सा अभिमान हुआ, तो मैं तो स्वर्ग में बहने वाली गंगा, ये मेरे वेग को क्या धारण कर पाएंगे। तीव्र गति से उतरना प्रारंभ किया तो भगवान शंकर समझ गए कि माँ गंगा को भी थोड़ा सा अभिमान है, इस अभिमान को दूर करना बहुत जरूरी है। तो भगवान शंकर ने अपने जटाओं को बिखेर दिया। जटा बिखरते ही गंगा शिव जी के जटाओं में उलझ के रह गई कि उनको निकलने का कोई मार्ग ही नहीं मिला। बहुत देर हो गया, ऊपर से आकाश से गंगा उतर रही है
भगवान के शंकर के जटा तक तो उतरी है, लेकिन उससे नीचे उतर नहीं रही है। तो भगीरथ को लगा कि कहीं कोई बात गड़बड़ हो गई है, कि आपस में कोई विचारों का टकराव हो गया, मनभेद हो गया, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो भगीरथ ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया, प्रभु माँ गंगा तो नादान है, कृपा करके माँ गंगा को मुक्त कीजिए। ये तो आपके उदारता का प्रतीक है प्रभु, आप ही को कुछ करना पड़ेगा। तब भगवान शंकर तो आशुतोष से उन्होंने प्रसन्न होकर के एक जटा जैसे ढीली करी, तो वहीं से गंगा प्रवाहित हुई। वहां से गंगा गंगोत्री में उतरी और गंगा गंगोत्री से पुनः प्रवाहित होने लगी। तो गंगा ने कहा, भगीरथ कहाँ चलना है, मुझे तो पता नहीं तुम्हारे पितर कहाँ हैं। तो भगीरथ ने कहा, माँ आप मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आगे आगे रथ लेके चलता हूँ, ताकि आपको रास्ता बनता चला जाएगा, रास्ता दिख जाएगा। तो भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने के कारण माँ गंगा का नाम पड़ा भागीरथी। भगीरथ रथ पदचिन्ह अवगाथा इति भागीरथी। तो आगे आगे भगीरथ पीछे पीछे माँ गंगा आते आते ऋषिकेश से जब आगे बढ़े, हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में जन्नू ऋषि तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ की सामग्री पड़े हुए थे। माँ गंगा ने देखा कि कोई ऋषि है, मैं इनको बहा देती हूँ। तो अचानक जब गंगा ने बहाना प्रारंभ किया तो ऋषि की समाधि टूटी। उन्होंने देखा मुझे कोई बहा रहा, क्या बात है। आँख खोल के देखा तो गंगा बहा रही थी। तो जन्नू ऋषि को इतना क्रोध आया, उन्होंने वो पूरा गंगा को अंजुलि में उठा करके पी गए। तो जैसे गंगा को पी गए, भगीरथ चल रहे थे, भगीरथ ने देखा पीछे गंगा आ नहीं रही, धूली उड़ रहा है, कहाँ रहेगी माँ गंगा। पीछे आकर के जब जन्नू ऋषि से पूछा, भगवान आपने मेरी गंगा को देखा क्या? जन्नू ऋषि ने कहा, हाँ देखा है। बोले कहाँ है भगवान, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही, आप कह रहे हैं गंगा है, मैंने देखा है। तो उन्होंने कहा मेरी पेट में है। भगीरथ ने कहा आपके पेट में कैसे चली गई? तो वो कहने लगे कि ये गंगा मुझे बहाना चाहती थी, इसलिए मैं इसको पी गया। तो भगीरथ ने कहा, भगवान मैंने बड़ी मिन्नतें करके माँ गंगा को लाया हूँ, और मेरी तो 3-3 4-4 पीढ़ियां बीत गई इनको मनाते मनाते, और मेरे पितर वहाँ क्रोध ऋषि के क्रोध में जल के भस्मीभूत हुए हैं, उनके उद्धार के लिए लाया हूँ। कृपा भगवान आप कृपा कीजिए, माँ गंगा को मुक्त कीजिए। जब बड़ी बहुत विनम्र भाव से भगीरथ ने प्रार्थना किया तो प्रसन्न हो गए जन्नू ऋषि। जन्नू ऋषि ने कहा एक शर्त पर गंगा को छोड़ूंगा, कि गंगा आज के बाद मेरी बेटी कहलाएगी। तो भगीरथ ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं भगवान, आपकी बेटी मानी जाएगी। तो जन्नू जी ने बाएं कुक्ष भेदन करके गंगा को प्रकट किया। तब से गंगा का नाम पड़ा जाह्नवी। जन्नोर अपत्य पुमान इति जाह्नवी, जन्नू की पुत्री होने के कारण गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा। यहाँ से आगे बढ़ी, सप्त सरोवर में जब पहुंची तो गंगा ने देखा यहाँ तो 7 ऋषि बैठे हैं, मैं एक ऋषि से उलझ गई थी तो मैं पेट में चली गई, अब ये 7 ऋषियों से उलझूंगी तो मत कहाँ जाऊंगी मुझे पता नहीं। इसलिए गंगा ने सोचा कि इसके लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गंगा ने अपने को 7 धाराओं में विभक्त किया, और 7 ऋषियों के पर्णकुटी के आगे से होते हुए प्रणाम करते हुए जब गंगा निकले तो आज भी हरिद्वार में सप्त सरोवर नाम से वह स्थान है। गंगा 7 रूपों में विभाजन हो जाती है, 7 ऋषियों के पर्णकुटी को आज भी स्पर्श करती है। जब गंगा आप कभी देखिए आकर के सब सप्त सरोवर में भारत माता मंदिर की तरफ से उधर देखेंगे तो गंगा कई रूपों में विभक्त हुई है, 7 धाराओं में विभक्त है कि वो सप्त स्रोत प्रचक्षते, 7 स्रोत है वहाँ। गंगा 7 स्रोतों में विभाजित हो जाती है, यानी कि सप्त ऋषि को प्रणाम करती है, नमन करती है, वंदन करती है, फिर आगे बढ़ती है। फिर आगे बढ़ करके जब जैसे गंगा सागर पहुंचती है उससे पहले सागर राजा के जो 60,000 पुत्र थे उनके भस्म को जैसे माँ गंगा ने स्पर्श किया तो सब दिव्य देव रूप धारण करके मुक्त होकर के भगवत धाम को चले जाते हैं। आकाश से विमान आते हैं, विमान में बैठ करके जाते हैं, और वहाँ भागवत जी में बड़ा सुंदर श्लोक आया, ये जलस्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हतापि, जिनके जलस्पर्श मात्र से ब्रह्म दंड जैसे दंड से दंडित सागर के 60,000 पुत्र भी मोक्ष होकर के भगवत धाम को चले जाते हैं। तो इतने मुक्तिदायिनी, इतने प्रभावशाली माँ गंगा है, जिन्होंने इतना बड़ा अपराध किया था उन अपराधियों को भी माँ गंगा ने तार दिया। तो आप और हम तो बड़े भोले लोग हैं, बड़े सादे लोग हैं जो माँ गंगा की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, और साथ ही सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी ऋषि मुनियों का के पदचिन्हों पर चलते हैं। तो हमें माँ गंगा में जब स्नान करेंगे तो वो तो हम सबको ऐसे तार देगी कि हम सबका विश्वास है, आस्था है। इतना ही नहीं, हम लोगों के विश्वास तो वहाँ तक है कि जीते जी तो गंगा तारती है, जो जीते जी नहीं आ पाते मरने के बाद आते तो उनको भी गंगा तारती है, और वो भी जो जीते जी नहीं आ पाते वो कलश में भर करके आ जाते हैं, और गंगा जल में पड़ते ही
उन सब की मुक्ति हो जाती है। जब तक गंगा जल में हमारी अस्थियां रहती है तब तक स्वर्ग में हमारा वास होता है, पितरलोक में वास होता है। जिन जिन भी दिव्य लोगों की कल्पना की गई उन सारे लोकों में हमारा वास माना गया और भोग माना गया है। इसलिए हमारा तो जीते जी भी गंगा जल से ही सारा कार्य होता है और मृत्यु के पश्चात भी गंगा जल से ही हमारा कार्य संपन्न होता है। कोई भी कार्य हो, चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे आध्यात्मिक कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, हम सभी कर्मों में माँ गंगा को आगे करते हैं, माँ गंगा को आगे रखते हैं। इसलिए हमारी गंगा माँ तो जीवनदायिनी है, हमें प्रेरणादायिनी है और हम सब के लिए एक प्रकार से कहें कि अध्यात्म पथ के लिए सबसे बड़ी सफलता है गंगा। और गंगा का सफाई, गंगा को स्वच्छता, गंगा को पवित्रता रखना ये हम सब क्या कर्तव्य है। और क्योंकि ये विरासत है हमारी, माँ गंगा जब तक रहेगी तब तक इस धरती रहेगा। अगर माँ गंगा ही नहीं रहेगी तो मुझे लगता है कि धरती का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। और इसलिए हम सबको ध्यान रखना होगा कि गंगा की पवित्रता, गंगा की स्वच्छता के लिए जैसे मैं तिलक पत्रिका के माध्यम से तमाम देशवासियों को, तमाम श्रद्धालु जनों को, भक्त जनों को और सनातन प्रेमियों को के साथ साथ विश्व में जितने भी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे विचार के लोग हैं, उन सब से निवेदन करना चाहूंगा कि गंगा की स्वच्छता बनाए रखें, गंगा की पवित्रता बनाए रखें। आप जब भी गंगा में आए तो भक्ति भाव से आए। गंगा में किसी प्रकार की कूड़ा डालना, कपड़े डालना, कोई भी जो अवशिष्ट वस्तुओं को डालना वो उचित नहीं है। हाँ ठीक है, हम पूजा पाठी लोग हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद हम सबकी मान्यता है कि ये पूजा पाठ का सामग्री गंगा जी में पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, गंगा जी में वो सब पढ़नी चाहिए। लेकिन उसमें किसी प्रकार का प्लास्टिक नहीं पड़ना चाहिए, किसी प्रकार के अनावश्यक कपड़े ना जाएं। इस बात को हम सबको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब कपड़े पन्नियां जाती है तो गंगा को भी सांस लेने के लिए दिक्कत होती है। जब किसी कूड़े करकट के साथ बहना पड़ता है तो उनको कितना पीड़ा होता होगा, इस बात को सबको महसूस करना होगा। मैं आप सबको ये विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। और विशेष एक जो मूल मंत्र के साथ हम लोग चले थे कि गंगा और शिव जी का संबंध तो मैंने आपको बता ही दिया, और साथ में गंगा जी और भगवान पशुपतिनाथ का संबंध भी कि ये दोनों देश को जोड़ती है। जो दोनों देश भारत और नेपाल, जो दोनों भौगोलिक दृष्टिकोण से तो अलग है, लेकिन सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक दृष्टिकोण से अलग नहीं है, क्योंकि हमारे चोली बेटी का संबंध है, रोटी दामन का संबंध है। अब देखिए, भगवान रामचंद्र जी अयोध्या के हैं तो माँ सीता, माँ जानकी नेपाल की है। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में होता है, लेकिन उनकी ज्ञान प्राप्ति बोध गया में होता है। बुद्ध से भी हम दोनों एक हैं। भगवान रामचंद्र और माँ सीता से भी हम एक हैं। और ऐसे तमाम भगवान पशुपतिनाथ जी और भगवान केदारनाथ जी, ये जब तक केदारनाथ जी का दर्शन करने के बाद पशुपतिनाथ जी का दर्शन नहीं किया जाता तब तक दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता। जब पशुपतिनाथ के दर्शन के बाद फिर केदारनाथ के दर्शन जब तक नहीं किया जाता तब तक दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि ये दोनों दोनों दर्शन के बाद पूर्ण दर्शन माना जाता है। शिरोभाग है पशुपतिनाथ और पृष्ठ भाग है भगवान केदारनाथ। इन दोनों का दर्शन से ही पूर्ण दर्शन माना जाता है, शिरो दर्शन है। गंगा जब जल चढ़ती है तो शिरोभाग में चढ़ती है, इसलिए शिरोभाग में चढ़ने के कारण गंगोत्री से जल उठा के लेके जाया जाता है, फिर भगवान पशुपतिनाथ जी को शिरोभाग में जल चढ़ाया जाता है। ये आज से नहीं है, आदिकालीन परंपरा है। नेपाल के जो राजा महाराजा होते थे वो इस जल को मंगवाते थे। उन्होंने जो है एक लाल मोहर दिया हुआ है, वो एक चिन्ह सिंगल दिया हुआ है कि आप इस सिंगल को लेके आएंगे और लेके जाएंगे। गंगा जी को जब भी आएंगे वो सिंगल के साथ आएंगे, सिंगल के साथ जाएंगे। तो दोनों देश का संबंध बहुत गहरा रहा है, बहुत पारंपरिक रहा है, सैद्धांतिक भी रहा है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी दोनों देशों का आपस में प्रेम रहा है। भारत बड़ा भाई है तो नेपाल छोटा भाई है। नेपाल में कोई कुछ बात होती है तो वो भारत को इफेक्ट करता है, भारत में कोई बात होती है तो नेपाल को इफेक्ट करता है, क्योंकि हम सनातन के प्रेमी लोग हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। और नेपाल जब तक हिंदू राष्ट्र रहा सबने बड़ा सहारा, बड़ा सम्मान किया।
यहाँ तमाम लोग, भारत में रहने वाले लोग बड़े गर्व के साथ इस बात को कहते थे कि एक हमारे हिंदू राष्ट्र है वो नेपाल है, और वहाँ भगवान पशुपतिनाथ है, भगवान मुक्तिनाथ है, माँ गंडकी है, और भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। इतना पवित्र देश है, इतना सुंदर देश है, प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी, और अनेक दृष्टिकोण से उस देश की भी अच्छी पहचान है, और वीरता में उनका अपना गाथा रहा है। कभी इस विश्व में वो गुलाम नहीं हुआ, और हमेशा भारत के साथ कंधे से कंधे मिला करके चला है। दो भाई है, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई। हम दोनों देशों को जोड़ने का काम भी ये जो कलश यात्रा करती है, क्योंकि दोनों देश में एक ही देवी देवता को मानने वाले लोग हैं, एक ही भावना को मानने वाले लोग हैं। इस माँ गंगा के जो मंदिर है गंगोत्री में स्थापित, वो मंदिर से अमर सिंह थापा के द्वारा स्थापित की गई थी प्राचीन काल में, क्योंकि शायद उस समय भौगोलिक दृष्टिकोण से कुछ अलग स्थिति रहा होगा, जैसा भी रहा होगा, तो वहाँ के अमर सिंह जी ने आकर के उस मंदिर को बनाया। फिर बाद में शायद महाराजा जयपुर ने उसका जीर्णोद्धार किया, और समय समय पर जो धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, माँ गंगा के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, प्रेम भाव रखने वाले लोग हैं, उन्होंने समय समय पर माँ गंगा के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। और आज भी माँ गंगा के भव्य स्वरूप, दिव्य स्वरूप गंगोत्री में हम सबको देखने को मिलता है। और वहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर ऊपर गोमुख है, जहाँ से माँ गंगा गोमुख आगार से वहाँ से निकलती हैं, वहाँ से धरती को स्पर्श करती हुई फिर गंगोत्री आती है। गंगोत्री से बहते हजारों किलोमीटर की यात्रा करती हुई पहुँचती गंगा सागर। गंगा सागर में पहुँच करके जब सागर में विलीन हो जाती है, तो देखिए वहाँ भी गंगा का नाम नहीं मिटा। वहाँ जाने के बाद भी सागर को भी अपने में लीन कर लिया, जबकि सारे नदियाँ गंगा में लीन होती है और सागर में वो नदियाँ लीन हो जाती है। लेकिन यहाँ कुछ अलग बात है कि माँ गंगा ने सागर को भी लीन कर लिया, तो उसका नाम पड़ गया गंगा सागर। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। वहाँ पर भगवान कपिल का बहुत सुंदर मंदिर है, बड़ी दिव्य मंदिर है। वहाँ प्रतिवर्ष लोग जाते हैं गंगा सागर में, जाकर के भगवान कपिल का दर्शन करते हैं। और क्योंकि भगवान कपिल लोक कल्याण के देवता है, वो लोक कल्याण के निमित्त, संसार के भलाई के निमित्त वो आज भी तपस्या करते हैं। ऐसा हमारी धार्मिक मान्यता है, सामाजिक मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं के अनुसार भगवान कपिल आज भी गंगा सागर में है। माँ गंगा उनके चरण प्रक्षालन करती है, उनकी सेवा करती है, क्योंकि माँ गंगा तो संतों से, महापुरुषों से मिल करके बड़े आनंदित होती है। जब कुंभ होता है, कुंभ में संतों का और माँ गंगा का एक आपस में समागम होता है, एक आपस में संबंध होता है। माँ गंगा तमाम लोगों को पवित्र करती है। धरती में जितने लोग हैं वो आकर के गंगा में जब स्नान करते हैं, जब कुंभ का आदि मेले पर, पर्व पर स्नान करते हैं, तो वो लोग पवित्र होते हैं। फिर जब साधु संत जाकर के गंगा में स्नान करते हैं, तो फिर माँ गंगा पवित्र होती है। ये अब संतों की और गंगा का संबंध है जो अलग नहीं हो सकता। मैं भागवत के आधार पर बोल रहा हूँ। भागवत में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, साधवो न्यासिनो शांता ब्रह्मिष्ट लोक पावना हरंतगम तेंग संगा सिद्धस्ते हविधरी, कि माँ गंगा को भी पवित्र साधु संत जब स्नान करते हैं तो गंगा अपने को बहुत आनंदित महसूस करती है। अरे अब तक तो मैं पवित्र लोगों को करती रही, आज मैं स्वयं पवित्र होने का मौका मिला है, आज मैं पवित्र हो रही हूँ। जब ये कुंभ आदि स्नान आता है तो माँ गंगा इतनी आनंदित होती है, इतनी प्रसन्न होती है कि मेरे संत, साधु संत, महापुरुष आकर के मुझ में स्नान करेंगे और आज मैं भी पवित्र होंगी। इतना प्रेम माँ गंगा का संतों से, भगवान शिव से, भगवान शंकर से। और भगवान शंकर का पूजा आराधना भी जब तक गंगा जल ना हो तब तक पूरा नहीं माना जाता है। जब सावन में आप देखते हैं लाखों कावड़िया यहाँ से गंगा जल भर के ले जाते हैं और अपने अपने घरों में, अपने अपने गाँव में, अपने अपने शहरों में जो भी मंदिर है, प्रतिष्ठित मंदिर है, उन मंदिरों में ले जाकर गंगा जल से अभिषेक करते हैं। तब जाकर के सावन को पूर्ण माना जाता है, तब अपने यात्रा को पूर्ण मानते हैं, तब अपने जीवन को सार्थक और कृतार्थ मानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर के आराधना हमने गंगा के जलों से के माध्यम से किया। इतनी उनको प्रसन्नता मिलती है। और प्रतिवर्ष आते हैं कांवड़िया। अब हरिद्वार में तो ऐसा मेला लगने लग गया, लगभग साल में 2 बार कांवड़िया आते हैं, आकर के गंगा जल उठा के ले जाते हैं और ले जा करके जब अपने घरों में
अभिषेक करते हैं, अपने गाँव में अभिषेक करते हैं, शहरों के मंदिरों में अभिषेक करते हैं तो उनको ऊर्जा मिलता है। फिर भगवान प्रसन्न होकर उनको वरदान देते हैं कि नमस्कार प्रियो भानु जलधारा प्रियो शिवा अलंकार प्रिय कृष्णम ब्राह्मण मधुर प्रिय। तो ये जो भगवान शंकर को एक लोटा जल की धार भी कोई चढ़ा देता है, पत्रम पुष्पम फलम तो युमे भक्त्या प्रयच्छति, उनको बहुत कुछ आवश्यकता नहीं है, बोलते हैं तेरे पास कुछ नहीं है तो एक लोटा जल चढ़ा दे, मैं उसमें प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान भुवन भास्कर, भगवान सूर्य नारायण कहते हैं मुझे नमस्कार कर दो, इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और लेकिन भगवान कृष्ण जो है ठाट बाट वाले हैं तो बोलते मुझे तो अलंकार पहनाओ, बढ़िया बढ़िया खाओ, बढ़िया बढ़िया पहनाओ तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। अलंकार प्रिय कृष्ण, और ब्राह्मण साधु संतों को मेवा मिष्टान्न खिला दो, वो प्रसन्न हो जाते हैं। कि ये हमारे सनातन की एक पद्धति रही है, एक हमारे सनातन का ये नियम रहा है कि हम शिव जी के साथ साथ माँ गंगा का भी पूजन करते हैं, माँ गंगा का आराधना करते हैं। और गंगोत्री में जो शीतकालीन पूजा है वो उत्तरकाशी में आके किया जाता है। उत्तरकाशी के उस गांव में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, 6 महीने की पूजा वहाँ होती है कि 6 महीने गंगोत्री के धाम कपाट बंद कर देने पड़ते हैं। शीतकालीन समय पे वहाँ पर लोगों का पहुँचना बहुत कठिन होता है, वहाँ पूरा बर्फ जम जाता है, बर्फ में चलना भी मुश्किल है, वहाँ के जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, ठंडी ज़्यादा होती है, तो वहाँ रह कर के पूजा कर पाना थोड़ा असंभव है। क्योंकि हम लोगों का जो जीवन शैली है थोड़ा सा गर्माहट है, तो वहाँ बिल्कुल सर्दी में बिल्कुल बर्फ के बीचों बीच रह करके हम लोग नहीं कर पाते। इसलिए 6 महीने शीतकालीन सत्र में माँ गंगा को नीचे लाया जाता है, उस गांव में वहाँ पूजन की जाती है। ऐसे ही सभी देवी देवताओं का है, केवल गंगा का ही नहीं है, चाहे भगवान केदारनाथ का देख लीजिए, चाहे भगवान बद्रीनाथ को देख लीजिए, चाहे भगवान माँ यमुना जी को देख लीजिए, यमुनोत्री को, सभी देवी देवताओं को 6 महीने के लिए नीचे लाया जाता है, जहाँ पर लोग अनुकूलता से रह सके और भगवान की पूजा पूर्ण रूप से चल सके, उसके लिए उनको नीचे लाया जाता है डोली के माध्यम से। फिर वहाँ पूजा करने के बाद 6 महीने के बाद जब कपाट खुलते हैं तो फिर ऊपर उन मंदिरों पे जहाँ जहाँ उनका स्थान है वहाँ पहुँचाया जाता है। फिर वहीं दर्शन 6 महीने तक वो मिलते हैं। उसके बाद 6 महीने पुनः शीतकाल के समय में नीचे अपने अपने स्थानों में आ जाते हैं और वहाँ उनकी पूजा की जाती है, वहीं आराधना की जाती है, वहीं उपासना किया जाता है। गुरु जी, जो यात्रा निकाली जाती है सदियों पुरानी है, लेकिन बीच में ऐसे क्या कारण रहे थे कि इस यात्रा को रोकना पड़ा था? बीच में देखिए अनेक समस्याएं आ जाती है। हम सब समझते हैं कि राजनीतिक समस्याएं भी हैं, सामाजिक समस्याएं भी हो जाती है। कई बार ऐसे समस्याओं से जूझना पड़ता है कि आपस में द्वंद्व खड़ा हो जाता है, तो इन अवस्थाओं से भी हो सकता है उन यात्राओं को रोकना पड़ा हो। लेकिन मैंने जब राहुल हमारे श्री शिव प्रकाश जी से मैंने सुना था कि पहले ऊपर हिमालय से तिब्बत होते हुए नेपाल पशुपतिनाथ पहुंचते थे। पहले गाड़ी के मार्ग नहीं था, तो पैदल मार्ग से वो गंगा जल लेके जाते थे। जब नेपाल की सीमा में वो पहुंच जाते थे, गंगा जल लेकर करके जो पुजारी जाते थे, तो उधर राजा को स्वप्न हो जाता था कि हमारे सीमा में गंगा जल लेकर के पुजारी जी पहुंच चुके हैं। तो राजा फिर उनके सम्मान के लिए सैनिकों को भेजते थे। फिर वहाँ फिर रथ यात्रा के द्वारा उनको ला करके बड़ा सम्मान के साथ काठमांडू पहुंचाया जाता था। फिर माँ गंगा का अभिषेक कराया जा, वो भगवान शंकर का, भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक कराया जाता था। और फिर उनको ससम्मान वहाँ कुछ दिन रखने के बाद फिर वह पुनः अपने गंगोत्री के लिए पुनः वापस आते थे। तो कुछ न कुछ भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण रहा होगा कि कोई कालखंड ऐसा आया होगा जिस कालखंड में इन चीज़ों को नहीं कर पाए होंगे कंटिन्यू। तो अब पुनः दोबारा से ये कार्य शुरू हुआ। लगभग 25-30 साल से राहुल श्री शिव प्रकाश जी करते आ रहे हैं। हम उनके लिए भी बहुत बधाई देते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। इतनी बड़ी यात्रा को लेकर चलते हैं। मैंने देखा कि वो स्वयं 1100 लीटर का कलश, बहुत बड़ा कलश होता है, और उस जल को गंगोत्री से काठमांडू पहुंचाना कोई मतलब खेल नहीं है, आसान नहीं है। लेकिन वो माँ गंगा की ऐसी कृपा होगी, भगवान शंकर पशुपतिनाथ जी की ऐसी कृपा होगी कि उनको बहुत शक्ति दिया हुआ है, और वो उस गंगा जल को सानंद वहाँ पर पहुँचाते और वहाँ विधिवत अभिषेक होता है। मुझे लगता है शायद दशमी के दिन अभिषेक होगा,
11 तारीख को मुझे बता रहे थे, और वो अभिषेक करने के बाद फिर कुछ दिन रहते हैं वहाँ, फिर राजसी उनका सम्मान किया जाता है, पशुपतिनाथ मंदिर के द्वारा सम्मान होता है। उसके बाद वो पुनः गंगोत्री धाम के लिए लौटते हैं। ये परंपरा आज का नहीं है, ये सदियों पुराना परंपरा है, क्योंकि दोनों देश कभी केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग हुए हैं, बाकी सारे दृष्टिकोण से दोनों देश एक हैं। क्योंकि भारत और नेपाल में हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि जो अलग स्थिति हो, चाहे भोजन हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे वेशभूषा हो, चाहे कोई भी कार्य हो, नेपाल और भारत का दोनों का बराबर है। उसमें अगर हम चीन की तरफ जाते, तिब्बत की तरफ जाते हैं, तो न तो रहन सहन मिलता, न तो वेशभूषा मिलता, न खान पान मिलता है, सब अलग है। लेकिन नेपाल और भारत का दोनों का बिल्कुल एक जैसा है कि 100% अगर में देखा जाए तो 99% मिलता है, 1-2% का ऊपर नीचे हो तो वो तो एक स्वाभाविक बात है। उत्साह रहता है इस यात्रा को। संतों में बहुत उत्साह होता है, बहुत इस यात्रा को लेकर के बहुत उत्साहित रहते हैं कि कब वो यात्रा आए और हम सब दर्शन करें, और उनका स्वागत सम्मान के बाद उनको फिर यहाँ से विदा करते हैं। अब की परसों भी निरंजन अखाड़े में बड़ी उत्साह के साथ साधु संतों ने स्वागत किया। यहाँ के प्रतिष्ठित लोगों ने, सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक लोगों ने, संभ्रांत लोगों ने सम्मान किया, स्वागत किया, उत्साह के साथ फिर उस यात्रा को विदाई की। अब मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में वो पशुपतिनाथ जी के चरण में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को माँ गंगा के प्रति इतनी जानकारी दी। जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, माँ गंगा हिंदू धर्म शास्त्रों में हमारे लिए विशेष महत्व रखती है। इसीलिए माँ गंगा की आराधना करने से मनुष्य के सभी पापों का निवारण होता है। और इस कलश यात्रा के माध्यम से गंगोत्री से जो कलश माँ गंगा का जल भर कर जाता है, और पूरे साल वर्ष पशुपतिनाथ मंदिर में उसी जल से भगवान शिव का अभिषेक होता है। और ये एक नाता अद्भुत कहलाता है, क्योंकि भगवान शिव और माँ गंगा का एक रिश्ता प्रेम का भी है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।